हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ फलोदी जिले के सुआप गांव में। यहीं पर करणी माता का 20 सितंबर 1387 में जन्म हुआ था और ये बहुत ही पवित्र पुण्य धरा है जहां पर शानदार मंदिर बना हुआ है जिसको मठ बोला जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको दर्शन भी करवाऊंगा और यहाँ से जुड़ी हुई ऐतिहासिक जानकारी भी उपलब्ध करवाऊंगा। तो जो आप देख रहे हैं वो शानदार मठ है और मठ का ये बाहरी दृश्य है और माता जी के मंदिर को मठ कहा जाता है। किले नुमा इसकी बनावट होती है जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। और ये आप देख रहे हैं प्रवेश द्वार है, ये मुख्य प्रवेश द्वार है जो सीधा मंदिर के अंदर जाता है। और ये आप देख रहे हैं और ये लाल ध्वजाएँ, दोनों तरफ बुर्ज बने हुए हैं शानदार। और ये सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ियाँ से चढ़ते हैं और ये मंदिर के अंदर का परिसर ऊपर जो देखते हैं तो शीशे से नक्काशी की हुई है जो बहुत ही आकर्षक लगती है। और ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, इसी स्थान पर माता जी का जन्म हुआ था और ये बाद में यहाँ पर मंदिर भी बनाया गया। तो मंदिर में आरती का समय हो गया है, तैयारियाँ चल रही है, तो थोड़े समय बाद में आपको आरती का दर्शन करवाऊँगा। तो लीजिए दोस्तों, आरती आरंभ हो गई है और आपको आरती के दर्शन करवाता हूँ। माता जी की सामने ही मूर्ति है। दोस्तों, सुआप गांव चारणों की जागीरी का गांव है, किनिया गोत्र के चारण है। इसी कुल में करणी माता का भी जन्म हुआ था और इनके जो पूजा अर्चना कर रहे हैं अंदर जो आप देख रहे हैं पुजारी जी, ये भी उन्हीं के गोत्र के हैं, किनिया गोत्र के चारण, वही यहाँ पर पूजा करते हैं। और ये जो आरती है वो 2 टाइम होती है और बहुत ही भावपूर्ण आरती होती है। और ये जो आप देख रहे हैं आरती का कार्यक्रम चल रहा है, अंदर आरती विधि विधान से हो रही है, आप देखें। नवलक संग डोकरी की मोडा ढाली बहुत ही शानदार भावपूर्ण आरती के बाद में मन को बहुत सुकून मिला। अब दोस्तों, मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ उस पवित्र स्थान पर जहाँ करणी माता जी ने स्वयं अपने हाथों से आवड़ माता की मूर्ति की स्थापना की थी और पूजा करती थी। और यही वो मंदिर है जहाँ मैं आपको लेकर के आया हूँ। दोस्तों, जो आप देख रहे हैं यहाँ अब थोड़ा इसका व्यवस्थित रूप किया गया है, लेकिन पहले बिल्कुल मूल रूप में था। तब माता जी के कर कमलों द्वारा जो पत्थर रखे गए थे और जो मूर्ति रखी गई थी वो आज भी अंदर की तरफ तो विद्यमान है, जो मैं आपको कैमरे से दिखा रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये पीछे जो पत्थर हैं ये माता जी के कर कमलों द्वारा ही स्थापित किए गए थे और ये मूर्ति जो पास में वो इन्होंने स्थापित की। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही पवित्र है और यहाँ आने के बाद में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, आध्यात्मिकता का भाव प्रकट होता है जिसका शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन है और होगा भी क्यों नहीं। दोस्तों, यही तो वो स्थान है जहाँ करणी माता जी स्वयं विराजमान होकर के आवड़ माता की पूजा करती थी, उनकी आराधना करती थी और उनके कर कमलों द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया हुआ है। तो फिर यहाँ आने के बाद में एक अलग प्रकार का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। और जब मैं परिक्रमा कर रहा तो देख रहा था पीछे खेजड़ी के वृक्ष है, दूर दूर तक फैले हुए खेत भी है, यहाँ एक और सज्जन खड़े हैं। तो आइए उनसे यहाँ के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ साहब, आपका शुभ नाम?
इंद्र सिंह किनिया। अच्छा, आप यहीं विराजते हो? जी, सियात में। अच्छा, ये जो मंदिर है ये आवड़ माता का है आवड़ माता। और कहते हैं कि करणी माता स्वयं यहाँ पर पूजा करते थे। जी, तो यहाँ के बारे में थोड़ा आप जानकारी दें। जी, ये माता जी में आस्था रखने वाले, करणी जी माता जी में आस्था रखने वालों के लिए इस मंदिर से और कोई बड़ा मंदिर नहीं है। अच्छा, ये मंदिर माता जी ने अपने हाथ से बनाया और इसी मंदिर में वो आराधना अपनी इष्ट देवी आवड़ माता की करते थे। अच्छा, करणी माता जी स्वयं यहाँ पर आराधना करते थे। हाँ जी, इस हिसाब से तो ये बहुत पवित्र और ये बहुत महत्वपूर्ण पवित्र है। जी हाँ, और माता जी ने अपने हाथों से ही इसका निर्माण किया था। अपने हाथों से ही वो पत्थर उठा करके रखे थे और 29 साल तक जब तक शुआब में रहे तब तक यहाँ उन्होंने तपस्या की। माता जी के जो कुछ भक्त आते हैं ना, अनन्य भक्त, हाँ, उन्होंने यहाँ ऐसी ऊर्जा महसूस की है जो अन्यत्र नहीं मिलती है। अच्छा, उनका मन इतना शांत और मतलब तो ये उस समय कच्चा बना हुआ था? हाँ जी, ये बाहर तो विक्रम संवत 2025 में एक बाहर ये पत्थरों की दीवार ली थी। ये जो हाँ, ऊपर का ढांचा है अंदर जो है ना, अंदर वो अनगढ़ पत्थर वैसे ही रखे हुए हैं। हाँ, वो पहले से ही तो थे। 2025 से पहले तो ये बाहर और अंदर दोनों तरफ ऐसा ही था और ऊपर घास फूस से छजते थे। अच्छा, ऊपर से घास फूस से उसको ढकते थे, सजाई करते थे। हाँ, सजाई करते। लेकिन जब गांव में पक्का मकान बनाने की किसी ने सोची तो फिर ये हुआ कि भाई पहले तो माता जी का ये है जो पक्का बना है। जी हाँ, उसके बाद में हमारे खुद बाहर की एक उस समय ऐसी चुनाई थी और बाहर की एक दीवार लेकर के और ऊपर वो छत डाल दिया। अच्छा, ये मेरे पिताजी ने किया, मेघदान जी अच्छा, ने। आपके पिताजी का नाम? मेघदान। ये हॉल हमारे किनिया परिवार से ही है। जी हाँ, हमारे पूर्वजों को एक गांव मिला था पोपावास, जागीरी में। जागीरी में। जी हाँ, तो हमारे पोपावास के परिवार जो अभी जोधपुर में, जी हाँ, मोतीलाल जी हुए थे जिन्होंने अपने चारण हॉस्टल का निर्माण करवाया था, जी हाँ, वो जोधपुर में चले गए थे। हाँ, फिर उनके पुत्र हुए थे मुरारी दान जी और सुखदेव जी। हाँ, तो मुरारी दान जी ने तो जोधपुर का जो चारण हॉस्टल में मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। जी हाँ, और सुखदेव जी ने शुआब मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ये जो बाहर आप ढांचा देख रहे हैं, स्ट्रक्चर, वो सभी अच्छा, माता जी के बाहर का ढांचा। जी, बाहर जो मूर्ति भी लगी है सुखदेव जी की। अच्छा, सुखदेव जी की, बिल्कुल। तो ये श्री आवड़कर्णी गौशाला है। अच्छा, ये सामने जो बन रही है, निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन है, जो चल रही है। गौशाला का काम तो अभी चल रहा है, अंदर गौशाला भी चल रही है। लगभग 200 गायों का 200 गायें तो पालन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, छोटी लेकिन बहुत ही शानदार ये गौशाला बनी है जो भामाशाहों के सहयोग से बनी है। और जिन भामाशाहों ने सहयोग दिया है उन सब के यहाँ पर शिलालेख के रूप में यहाँ पर नाम सबके लिखे हुए हैं। अभी निर्माणाधीन है और जैसा मुझे बताया जा रहा है 200 गाय भी है अंदर। और ये चारे का गोदाम है जिसमें मूंगफली का चारा स्टॉक कर रखा है और ये गायों को डाला जाता है। अंदर जो सेवक रखे हुए हैं वो साफ सफाई भी कर रहे हैं। इधर गायें भी बहुत सारी खड़ी है। और दोस्तों, सबसे पवित्र स्थान जहां करणी माता का जन्म हुआ था वो स्थान में अब आपको लेकर के जा रहा हूं। जो सामने आप देख रहे हैं ये स्मारक बना हुआ है। और दोस्तों, यहीं पर उनका मूल निवास स्थान था, घर था। जहां करणी माता का जन्म हुआ था वो यही स्थान है जहां मैं आपको लेकर के आया हूं। दोस्तों, लगभग 20 साल पहले मैं जब यहाँ आया था तब एक चबूतरा ही था, लेकिन आज स्थान बना हुआ है शानदार। ये फिर किसने बनवाया? ये कल्याण सिंह जी है। हाँ, कल्याण सिंह जी है, बिल्कुल। संतोषपुरा के, संतोषपुरा के, जयपुर के, राइट। उन्होंने ये बनवाया। वो बावी के माता जी की अंदर बनाया, संगमरमर का ये पूरा। क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही शानदार था यहाँ पर माता जी का। अच्छा, यहीं पर घर था माता जी का। करणी माता का जन्म इसी जगह पर हुआ था। तब तो ये बहुत ही पवित्र भूमि है। हाँ, करणी माता जी का जन्म इसी जगह हुआ था। तो जितने भी तीर्थ हैं, करणी माता के स्थान है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान यही है। यहीं पर माता जी का जन्म हुआ था। सामने माता जी का मठ है, मंदिर, और ये स्थान है जहां आप विराज करके अगरबत्ती कर रहे हैं। यहीं पर करणी माता का जन्म हुआ था। कौन से सन में हुआ था साहब जन्म? विक्रम संवत 1444। अच्छा, विक्रम संवत 1400 शुक्ल पक्ष सप्तमी, नवरात्रि के दिन। अच्छा, इसलिए सप्तमी के दिन यहाँ वो माता जी की जयंती हाँ, माता जी की जयंती बनाई। पालकी वहाँ से पहले यहाँ आती है। यहाँ पर फिर चील का के रूप में माता जी पधारती है साक्षात, और उसके बाद में पालकी रवाना होती है। आज भी चील आती है साहब? हाँ
हाँ पालकी पालकी चलती है तब चील आती है, जबकि अब आप देखो कल से हमें आए हुए हैं लेकिन कहीं पर भी कोई चील नज़र नहीं आती। लेकिन सप्तमी के दिन ये चमत्कारी है कि उस दिन चील आती है, चील के आगमन के पश्चात ही पालकी रवाना होती है। और ये आश्चर्य देखने के लिए दुनिया भर के लोग देशनोक भी आते हैं, वहाँ पर भी यही है और यहाँ पर भी। ये है करणी माता जी की जाड़, यहीं पर कटक अर्थात फौज को पूरी जिमाया था कुलड़ी के अंदर, और यही वो स्थान है। अभी छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों यहीं पर माता जी ने चमत्कार दिखाया था, जहां पूरी फौज को कुलड़ी, जो मिट्टी का छोटा सा बर्तन होता है हांडी नुमा, उसमें पूरी फौज को जिमा दिया था। और इसी वो स्थान पर ये उन्होंने चमत्कार दिखाया था। तो ये जाल बहुत पवित्र है, छोटा मंदिर, और यहाँ पर भी बहुत सारे दर्शनार्थी आए हुए हैं, पूजा अर्चना हो रही है। हमने भी यहाँ दर्शन किए, जोत की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता जी।